हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो एडिटोरियल है यूएस ईरान नेगोशिएशन के बारे में जानेंगे। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोथ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। लगभग 45 सालों से अमेरिका और ईरान के रिलेशन काफी टेंशन रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई बार कॉन्फ्रंटेशन हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। अब दोनों कंट्री एक मेमोरेंडम यानी एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रही है, जिससे सीजफायर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये परमानेंट पीस ला पाएगा? एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग दोनों कंट्री नेगोटिएशन इसलिए कर रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका मिलिट्री प्रेशर से ईरान को न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाना चाहता था, जबकि ईरान अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन और रीजनल इन्फ्लुएंस के थ्रू प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन किसी को भी पूरी सक्सेस नहीं मिली। अब चैलेंज की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है म्यूचुअल डिस्ट्रक्ट, जो कि ईरान को लगता है कि अमेरिका रेजिम सेंस चाहता है, जबकि अमेरिका को शक है कि ईरान नेगोटिएशन का यूज टाइम गेन करने के लिए करता है। दूसरा चैलेंजेस है डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स। दोनों कंट्री में हार्डलाइन ग्रुप किसी भी कॉम्प्रोमाइज को का विरोध कर सकते हैं। अमेरिका में भी क्रिटिक्स है और ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड जैसे ग्रुप प्रेशर बना सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसराइल। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी को अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानता है। इसी वजह से इसराइल की एक्शन फ्यूचर पीस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। एडिटोरियल का कंक्लूजन ये है कि शॉर्ट टर्म सीजफायर या मेमोरेंडम साइन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस की पॉसिबिलिटी अभी भी काफी कम है। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और रीजनल कंसर्न एड्रेस नहीं होते, तब तक सस्टेनेबल पीस मुश्किल नजर आती है। और यूपीएससी मेंस वैल्यू एडिशन के लिए डिप्लोमेसी वर्सेस मिलिट्री एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स। अगर आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आए कि चैलेंजेस टू पीस इन वेस्ट एशिया, टू यूएस ईरान इसराइल ट्रायंगल का एग्जाम्पल जरूर यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।